हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है सुनीत जोशी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सनशाइन पिग फार्मिंग में एक बार फिर से। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे सीज़न का तीसरा वीडियो है और मैंने आपको अपने सेकंड वीडियो में ये बताया था कि भाई आपको फार्मिंग क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। कुछ मैंने पॉजिटिव पॉइंट आपको दिए थे, कुछ आपको मैंने नेगेटिव पॉइंट आपको दिए थे। बट लेकिन आपको पता है कि भाई कोई भी आपको बिजनेस शुरू करने से पहले आपको हर चीज़ की नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। भाई पॉजिटिव चीज़ तो आपको पता है कि भैया 11,000 में तैयार हो रहा है, 21,000 में बेच रहे हो, ठीक है। ये बहुत, इसको भी आगे जाके बताऊंगा मैं। बट अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपको पता तो है कि भाई पॉजिटिव चीज़ ये है, लेकिन आपको जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो चैलेंजेस हैं, बेसिकली नेगेटिव नहीं, चैलेंजेस। कोई भी इस वीडियो को नेगेटिव लेके मत चलिएगा। जो चैलेंजेस है बेसिकली आज उसके बारे में बात करेंगे। बात हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी करी थी, बट इतनी ज़्यादा बातें नहीं करी थी, तो आज ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा कि भाई एक्चुअली क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो सकता है और कितना हो सकता है। भाई अगर नुकसान होगा तो कितना नुकसान होगा और किन लोगों को ये काम करना चाहिए, किन को नहीं। आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और ये वीडियो उन लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग अभी फार्म शुरू करने की सोच रहे हैं और या जो बहुत इनिशियल लेवल पे हैं, जिन्होंने भी फार्म शुरू किए 3, 4, 6 महीने 7 महीने हुए हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें और पसंद आए तो उसे आगे शेयर करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक पहलू उसमें आता है वो आता है बजट। अब बजट क्यों? बजट इसलिए क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि भाई बजट कितना होना चाहिए, ठीक है, और कितने पैसों में वो कितने जानवर पाल सकते हैं। उनको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। कोई भी कुछ भी बोल देता है, वो लोग मान लेते हैं और शुरू कर देते हैं। मेरे पास फ़ोन आते हैं जिनका बजट 1 लाख रुपये का होता है, किसी का 2 लाख रुपये होता है, किसी का 5 लाख होता है, किसी का 50 लाख होता है, ठीक है। आपको करना कितने में है मैं उसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। पहले आपको ये बता रहा हूँ भाई इसके ऊपर नीचे होने में नुकसान क्या होता है। मान लीजिए आपका बजट था 10 फीमेल पालने का, लेकिन आपने 20 फीमेल पाल ली। अब नुकसान क्या होगा उसके अंदर? अगर आपने डबल जानवर पाल लिए हैं तो क्या होगा, एक टाइम का आपका जब पैसा ख़त्म होगा और मान लीजिए आप आपका जानवर नहीं बेच पा रहे हैं, जानवर आपके बड़े नहीं हुए हैं, मिड स्टेज में फंसे हुए हैं, तो आपके पास दो चीज़ें हैं भाई। या तो आप जानवर को उसी कंडीशन में बेच दें, ठीक है, जिसमें आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। भाई कोई भी आप अचानक चीज़ बेचोगे तो उसमें जानवर बीच में खड़ा होगा 50 किलो का, 40 किलो का, तो उससे अच्छे रेट नहीं मिलेंगे। बहुत ही किस्मत वाले हो, आपको रेट मिल गया, अलग बात है। अमूमन होता क्या है कि लोग उस केस में उसको बेचते नहीं हैं। जब पैसा कम होता है तो क्या करते हैं, फीड खिलानी छोड़ देते हैं, फालतू चीज़ खिलाते हैं। जैसे सिर्फ क्या बोलते हैं आपका ये राइस पॉलिश खिला देंगे, ठीक है, सिर्फ किनकी खिला देंगे, सिर्फ मक्का खिला देंगे, या होटल वेस्ट डाल देंगे, या आलू वेस्ट डाल देंगे, या सब्जियां खिला देंगे। नतीजा क्या होता है कि जानवर अपना वेट तोड़ना शुरू करता है, कम होना शुरू होता है वेट उसका। फिर क्या होता है, टाइम निकलता है, वेट कम होता है। अब आपको लगता है तो डबल डबल मार पड़ रही है, पैसा भी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है और जानवर का वेट भी कम हो रहा है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपका बजट इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बजट होगा तो आप क्या करोगे, आप उसे टाइम पर हर चीज़ खिलाओगे, नॉलेज होगी, आप टाइम पर हर चीज़ खिलाओगे, ठीक है। तो ये गड़बड़ होती है जिसकी वजह से आपको फार्म में लॉस होना शुरू हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि जब आप कंटिन्यूस को आप 20 दिन से खिला रहे हो, बहुत अच्छा खाना भरपेट खिला रहे हो, और आपने उसको अगर 2 से 3 दिन तक खाना नहीं दिया तो आपकी वो 10-15 दिन की मेहनत बेकार हो गई, वो ज़ीरो हो गई। अब आप उसे फिर से खिलाओगे 10-15 दिन, तब जाके उतना वजन पकड़ेगा। यानी कि आपकी 10 से 15 दिन की जो फीड थी वो ज़ीरो हो गई, तो आपका पैसा पानी में गया। इसलिए बजट का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब होना कितना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। एक फीमेल के ऊपर मोटा मोटा 1,25,000 रुपये, और फीमेल कितनी होनी चाहिए, कम से कम 20। ये 20 के हिसाब से 1,25,000 रुपये की कैलकुलेशन है। अगर कोई आदमी 10 पालता है, ठीक है, तो क्या होगा, लेबर चार्ज तो उतने रहेंगे। भाई लेबर तो 15,000 तब भी लेगी और 15,000 तब भी लेगी, ठीक है। तो लेकिन क्या आपका बजट गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप 15,000 × 12 ये मार आपके ऊपर पड़ेगी, ठीक है। 1,80,000 आपके साल के पड़ेंगे। अब अगर 20 होंगे तो 200 में डिवाइड हो जाएगा, 10 होंगे तो एक हिस्से में जाएगा, ठीक है। इसलिए 1,25,000 रुपये कम से कम 20 फीमेलों के ऊपर। अब आप यहाँ से आइडिया लगा लीजिए भाई कितने आपको रखने हैं। अगर आपको 10 रखने हैं तो आप 10 भी रखिए, लेकिन आपको फिर वो 1,25,000 से बढ़ा के 1,35,000 करना पड़ेगा, ठीक है। 2-4-5 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको मैं जस्ट एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं, जैसे उस मादा की कीमत, क्योंकि मादा की कीमत ही बढ़ चुकी है आज के डेट के अंदर,
पहले जो 20,000 में आती थी वो 30,000 में आती है। प्रॉफिट ही बढ़ गया उस हिसाब से। बट इनिशियली हम बात कर रहे हैं ये पहले साल की, कि भाई आप जब माल बेचोगे तब तक आपको कितना बजट चाहिए। मान लीजिए आपने जनवरी में फार्म शुरू किया, तो उसको पहले 4 महीने आपको चाहिए उसको बच्चे लेने के लिए, 4 साढ़े 4 महीने भाई लाओगे, 15 20 30 एक महीने में मादा क्रॉस होंगी, फिर 115 दिन के अंदर मादा बच्चे देंगी, ठीक है। ऑन एन एवरेज आपके 5 महीने निकल जाएंगे। उसके बाद आप 7 महीने पकड़ लो कम से कम उनको बड़े होने के लिए। 100 किलो कितने हो गए, 7 तो 5 12 महीने। तो मोटा मोटा आपने जनवरी में फार्म खोला तो दिसंबर के आखिर तक माल बेचने के काबिल हो पाओगे। तो ये खर्चा वो बता रहा हूँ मैं, 1,35,000 1,25,000 इसके आसपास। इसके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल है भाई, फीमेल की कॉस्ट शामिल है, फीमेल से जो बच्चे पैदा होंगे उनकी कॉस्ट शामिल है, उनका भी एक एवरेज है 7 से 8 का। फीमेल जो फीड खा रही है उसकी कॉस्ट शामिल है, और जो बच्चे फीड खाएंगे पूरे 100 किलो होने तक उसकी फीड शामिल है। इसके अलावा आपके फार्म की मेंटेनेंस है, जो आपके लेबर चार्जेस हैं भाई, बिजली है, पानी है, जो आपके आने जाने खुद का खर्चा भी है, फार्म की छोटी मोटी मेंटेनेंस है, आप उसको भी काउंट करिए। अब ये मैंने आपको एक स्टैंडर्ड बता दिया भाई कि 1,35,000 है जब आप जानवर कम रखते हो, और 1,25,000 है जब आप जानवर ज़्यादा रखते हो। यहाँ से आप अपने आप बजट का आइडिया लगाइए और फार्म शुरू करने की सोचिए। 50,000 लाख रुपए करके कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, आप अपना पैसा डुबो दोगे। या तो आपको बहुत ही छोटे स्तर पर शुरू करना पड़ेगा काम को, आपको खुद सब कुछ करना पड़ेगा, खुद बैकयार्ड फार्मिंग करनी पड़ेगी, घर के पीछे जो फार्मिंग होती है आप तब कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप फार्म खोल के फार्मिंग करना चाहते हो तो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ बजट का एक बहुत बड़ा इशू है। तो जो लोग ये फार्म शुरू करते हैं कम से कम 20 फीमेलों से शुरू करिए, 2 मेल से शुरू करिए, 25 से 30 लाख का बजट रखिए, क्योंकि पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप पैसा लगाएंगे। अगर आप पैसा लगाएंगे नहीं तो आपको पैसा रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है जी। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने नुकसान नहीं खाया है, नुकसान तो एक पार्ट है हर बिजनेस का, इसके अंदर थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। अभी उसके बारे में और आगे बात करेंगे कि वो चीज़ें कहाँ आती हैं, ठीक है। तो पहला जो पार्ट था वो था बजट। देखिए अब जो सेकंड पार्ट है वो मोटा मोटा आपके हाथ में भी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके कुछ चीज़ें आपके हाथ से बाहर की होती हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, डिजीज़ेस यानी बीमारियाँ। बीमारियाँ कौन सी, ये आम बीमारियाँ नहीं, बुखार है, जानवर को ठंड लग गई या उल्टी हो रही है, दस्त हो रही है, ये बीमारियाँ नहीं। बीमारियों की बात कर रहा हूँ जो वैक्सीन के थ्रू कवर होती हैं, महामारियाँ जो आती हैं, ठीक है। जैसे अफ्रीकन स्वाइन फीवर जब वो आया था तो तबाही मच गई थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाइना के थ्रू आया था, और फिर जाने क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ के फार्म उजले, सबको पता है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, हालांकि वो आपके हाथ में भाई, आपकी बायो सिक्योरिटी बहुत अगर मजबूत है। बायो सिक्योरिटी क्या होती है इस बारे में एक डिटेल वीडियो बताऊंगा, बट एक मोटा मोटा को बताता हूँ भाई कि कोई आदमी फार्म के अंदर ना आने पाए, ठीक है। कोई भी चीज़ बाहर से अंदर ना आए जिससे आपके जानवर को इफेक्ट पड़े, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये भी एक थोड़ा चैलेंज है पिगरी के अंदर कि भाई अगर कोई इस तरह की बीमारी आ गई तो आपके फार्म के अंदर आपकी मतलब बड़ा नुकसान होने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि भाई स्ट्रक्चर का तो कोई नुकसान नहीं है, जानवर का नुकसान है, ठीक है, जानवर मर जाते हैं, ठीक है। तो ये एक पिगरी के अंदर बड़ा चैलेंज है, बीमारियाँ। इसके लिए कुछ टीके बने हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपको स्वाइन फीवर है, उसके लिए आपका ऑलरेडी वैक्सीन है, ठीक है। खुरपका मुँहपका वो बीमारी, उसके लिए भी आपका वैक्सीन है, ठीक है। तो नॉर्मल तो वैक्सीन हैं हमारे पास, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसकी वैक्सीन अभी तक पूरी तरह से मार्केट में नहीं आ पाई है, तो उसमें एक थोड़ा सा संभावना पड़ती है। बट लेकिन अगर आपने फार्म को बायो सिक्योर रखा है तो चांसेस बहुत लेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था सेकंड चैलेंज आपका, वो थी बीमारियाँ, ठीक है। अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, लेबर। किसी ने भाई ने कमेंट भी किया था लेबर के ऊपर, और किसी ने शायद आपका बजट के ऊपर भी किया था, तो मैंने इन 2 पॉइंट को स्पेशली लिया है। और लेबर तो मेरी पर्सनली जो एक्सपीरियंस है वो इतना बुरा है कि मतलब ये एक वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों, लेबर बहुत झूठ बोलती है, चोरी करती है, शराब पी के पड़ी रहती है, काम नहीं करती है, ठीक है। उसके लिए आपका लेबर के ऊपर लगाम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है भाई। लेबर के ऊपर लगाम होगा, लेबर आपकी अच्छी होगी तो काम करेगी अपने आप और आपको मुनाफा होगा। नहीं तो लेबर इतनी चोर होती है कि लेबर आपका फीड बेच देती है, लेबर आपके जानवर चुपचाप बेच देती है, ठीक है, और आप कुछ नहीं कर पाते हो। कई बार आपको पता ही बहुत बाद में चलता है। और कभी कभी लेबर ऐसे वक्त पे आपको धोखा देती है जो सबसे ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है
जिस वक्त आपकी पार्टी खड़ी होती है, माल लोड होना हो रहा होता है और उस वक्त वो आपसे लड़ रहा होता है। ये खुद मेरे साथ में हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। भाई मेरे पास एक पार्टी आई थी माल लेने के लिए, उसका ऑर्डर लगा हुआ था, गाड़ी 2 खड़ी हुई थी और आलम ये था कि लेबर शराब पी के पड़ी हुई थी। जो लेबर बाहर से मैंने बुलाई थी लोड करने के लिए, उनको भी नहीं कहीं काम करने नहीं दे रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था। उसको मैंने धक्के दे के उस दिन अपने मतलब काफ़ी पुराना था बट निकालना पड़ा उसको मुझे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, आपको लेबर का बैकअप चाहिए, और अगर लेबर का बैकअप नहीं है तो भाई आपको काम करना खुद आना चाहिए। ठीक है, कम से कम नहलाना धुलाना, फार्म की सफाई और फीड डालना। ठीक है, तो आपको लेबर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसके अंदर, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिए और ख़ुद भी काम करने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, ये भी एक बड़ा चैलेंज था, तो मैंने आपसे शेयर किया। अब इसके बाद सिर्फ एक और बस्ता है, बाकी छोटे मोटे तो खैर आते ही रहते हैं। अगला क्या है, नॉलेज एंड मैनेजमेंट। ये भी एक ऐसा पॉइंट है कि जो मैंने लोगों में बहुत ज़्यादा फील किया है। भाई आधे से ज़्यादा फ़ोन उठाता हूँ मैं कि भाई फार्म में दिक्कतें आ रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, सर्दियों में बच्चे कैसे बचाएं, गर्मियों में बच्चे कैसे बचाएं। ठीक है, तो आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको नॉलेज होगा तो आप फार्म को बिना किसी मुसीबत के, बिना किसी से पूछे अपने फार्म को रन कर सकते हैं। अब नॉलेज के लिए आपको क्या करना है, या तो आपको ट्रेनिंग लेनी है। मैं कोई अपने से ट्रेनिंग लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेनिंग आप कहीं से लीजिए, सरकारी लीजिए, प्राइवेट लीजिए, यूट्यूब से लीजिए, गूगल से लीजिए, अपने नोट्स बनाइए, लेकिन जानकारी रखिए, कलेक्ट करिए, नोट्स बना के कॉपी रजिस्टर के अंदर बना कर रखिए कि भाई अगर बुखार होगा तो मुझे क्या करना है, टेम्परेचर कैसे नापना है। ठीक है, और अगर टेम्परेचर इतना हुआ तो मुझे दवाई कौन सी देनी है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भाई उल्टी आ रही है, दस्त हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, आपको दवाइयों का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ये नॉलेज है। इसके लिए आपके नोट्स तैयार होने चाहिए हमेशा। और जैसे ये तो हो गई आपको बीमारी की नॉलेज, इसी तरह से आती है भाई कि उनके खाने की नॉलेज, क्या खिला के वज़न बढ़ रहा है, उसके लिए आपके पास एक पूरा विवरण होना चाहिए। ठीक है भाई, कौन सी फीड आपको सूट कर रही है, आप बाहर से ला रहे हो वो सूट कर रही है कि आप घर पे बना रहे हो, अगर घर पे बना रहे हो तो कौन कौन सी फीड बना रहे हो। फीड बनाने के बहुत तरीके होते हैं, मेरे पास इतनी कॉपियाँ रखी हुई हैं भर भर के, इसमें नोट कर रखे हैं मैंने कि भाई जब मैंने इसको मटर खिलाई तब का रिजल्ट आया, दाल खिलाई तब का रिजल्ट आया, सोयाबीन की खल खिलाई तब का रिजल्ट आया, और जब मैंने इसको DDGS खिलाया, मेज का DDGS खिलाया, मैंने इसको और चीज़ों का राइस DDGS खिलाया तो क्या इफेक्ट आया, तो उसकी ना पूरी एक शीट बनी हुई है। ठीक है, वो सब आपको धीरे धीरे करके आएगी, बट आप कोशिश करिए कि आप हर चीज़ के नोट्स बना कर रखें। ठीक है, तो नॉलेज और दूसरा मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि भाई आपको अगर मैनेज करना नहीं आएगा फार्म को तो आप हमेशा इधर उधर जाते पूछते रहोगे लोगों से। उसके मतलब क्या है कि भाई लेबर आपको मैनेज कैसे करनी है, भाई किस टाइम को खाना डलवाना है, किस टाइम आपको सफाई करवानी है, पहले धुलवाना है बाद में खाना डलवाना है, या पहले खाना डलवाना है बाद में धुलवाना है, आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। भाई पानी की निकासी है, फार्म कैसे बनेगा, किस तरह से आपका फार्म बेस्ट रिजल्ट देगा, गर्मी ना फार्म के अंदर पड़े, सर्दी ना पड़े, उस चीज़ों को अपनी लेबर को समझा के उनको मैनेज करना। भाई चीज़ें कहाँ मिलती हैं, अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो चीज़ें कहाँ मिलती हैं उसको पता होना चाहिए। कि जो बंदा आपने मैनेजर रखा है उसको पता होना चाहिए कि भाई राइस पॉलिश कहाँ मिलती है, मक्का कहाँ मिलती है, सोयाबीन खल कहाँ मिलती है, प्रीमिक्स कहाँ मिलता है, और चीज़ें मैनेज करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो आप फार्म को बहुत अच्छी तरह से चला सकते हो। देखिए ये तो कहना गलत नहीं होगा कि ये एक बहुत फ़ायदेमंद सौदा है, बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल है, लेकिन आपको करना आना चाहिए। हर आदमी शोरूम खोलता है, हर आदमी रेस्टोरेंट खोलता है, लेकिन कुछ बहुत चलते हैं, कुछ बिल्कुल बंद हो जाते हैं। यही चीज़ पिगरी के अंदर भी है, इसमें तो और ज़्यादा है क्योंकि लोग बंद ज़्यादा करते हैं। क्यों? नॉलेज के भाव में। उनको पता ही नहीं है, वो साग खिला रहे हैं, सब्जी खिला रहे हैं, लौकी खिला रहे हैं, होटल वेस्ट खिला रहे हैं। क्यों? अपने ब्रीडर्स को। तो क्या हो रहा है, बच्चे 10 पैदा हो रहे हैं, 10 मर जा रहे हैं। अब आप कितनी कैलकुलेशन लगा लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? आप काम किसके लिए कर रहे हो? बच्चों के लिए। बच्चे बच ही नहीं रहे। तो दोस्तों आप लोग को पता होनी चाहिए कि भाई चीज़ें ऐसे होती हैं। नॉलेज गेन करिए, मैनेजमेंट अच्छा बना रखिए, लेबर की स्किल्स थी वो भी आपको अपनी लेबर को सिखानी पड़ेगी। लेबर की जो प्रॉब्लम है वो आपको खुद दूर करनी पड़ेगी, खुद काम करना पड़ेगा। इसके अलावा बीमारियों से बचने के तरीके हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और एक अच्छा बजट रखना पड़ेगा। तब जाके आप फार्म के अंदर पहले साल से ही प्रॉफिट में आ जाएंगे, नहीं तो पहला साल तो आप सिर्फ सीखने में लगा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों टाइम लगता है किसी चीज़ को सीखने में। फर्स्ट ईयर तो प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे क्योंकि आपने कॉस्ट बहुत लगा रखी है। भाई अपने फार्म बना रखा है, ठीक है, फार्म की कॉस्ट कहाँ जाएगी,
फार्म लगाओगे, बिजली लगाओगे, पानी लगाओगे, ठीक है ना। तो बट फिर भी नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट में आ जाओगे नेक्स्ट लॉट से, लेकिन वो आओगे तभी जब आपने फार्म के अंदर ये चारों चीज़ एकदम प्रॉपर तरीके से कर रखी होंगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इस बारे में यहीं तक था। अब एक और बात जो मैंने बोली थी, भाई किन लोगों को ये काम करना चाहिए। बहुत ही सिंपल आंसर है, जो मैंने आपको 4 स्टेप दिए हैं जो इन चीज़ों को मैनेज कर सकें। जैसे अच्छा बजट, ठीक है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप एक ऐसा बंदा मैनेजर हायर करिए जो इन चीज़ों को देख के आप उस मैनेजर को पकड़ो, आप उसकी गर्दन पकड़ो, वो आगे लेबर की गर्दन पकड़ेगा, ठीक है। आपका इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। पहले साल ही आपको बहुत मेहनत करना कराएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर से आप बहुत आराम से काम कर सकते हो, तो काम बहुत अच्छा है, ठीक है। तो काम किनको करना है? जिनका अच्छा बजट हो, जो टाइम दे सकें। ये ना हो कि नौकरी कर रहे हैं सुबह शाम और हफ्ते में सिर्फ एक बार जा पा रहे हैं फार्म में, नहीं, बिल्कुल मत करिए, नुकसान होगा बहुत लंबा चौड़ा। टाइम दे पा रहे हैं, बजट अच्छा है, खुद इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, ठीक है भाई, कि नहीं हम खुद करेंगे, हम खुद काम, लेबर की जगह हम खुद काम कर सकते हैं, तब इन्वॉल्व होइए, ठीक है। भगवान ना करे ऐसा कुछ दिन देखना पड़े कि भाई कि आप बहुत बड़े स्तर पर खोल रहे हो, खुद कर रहे हो, खुद करो, अपने शौक से करिए, मजबूरी मत करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो इन चीज़ों को मैनेज कर ले वो ही इस काम को करे। और जो नौकरी पेशेदार बंदा है, अगर उसकी नौकरी एकदम 9 to 5 या 9 to 7 है तो मत करे, क्योंकि वो फार्म को मैनेज नहीं कर पाएगा और बहुत लॉस खाएगा। और अगर बहुत ही प्रोफेशनल बंदा है, भाई चीज़ें मैनेज कर सकता है, तो मैनेजर हायर करके करें। सुबह शाम उससे अपनी रिपोर्ट ले, जानवरों के पास जाए, देखे कम से कम हफ्ते में 2 बार, तो वो काम कर सकता है। बट मेरी जो उससे वो रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इस काम को ना करने की सोचे, वही बंदा करे जो इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन प्लीज़ देखिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को डालने में। मैंने कितनी बार वीडियो शूट किया लेकिन डाल ही नहीं पाया, क्योंकि सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाता हूँ वीडियो से मैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करके घंटे वाले आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आप लोगों को वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहें, क्योंकि वीडियो वैसे भी कम बनाता हूँ। तो जब जितनी कम बनाऊँगा तो कम से कम आपको वीडियो मिलेगी, सही। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस हफ्ते में और वीडियो निकालने की, ठीक है, और निकाल कर मैं डालूंगा। बाकी मुझसे पूछने के लिए आप लोग 12 बजे के बाद कॉल करिए। लोग मुझे रात में 1-1 बजे कॉल कर रहे हैं, भैया मेरी भी ज़िंदगी है, ठीक है। तो आप मुझे दोपहर 12 बजे के बाद कॉल करिए और रात में 9 बजे तक करिए। सैटरडे संडे आप फ्री हैं, कर सकते हैं। मेरा फ्री होना ज़रूरी है, कई बार मैं कॉल पे लगा होता हूँ व्हाट्सअप कॉल पे और पीछे दूसरा कॉल आ जाता है, तो बात नहीं हो पाती है, ठीक है। और कोशिश करिए व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी प्रीमिक्स लेने के लिए, कोई फार्म में कोई दिक्कत होने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। प्रीमिक्स का ऑर्डर भी आपको नीचे लिखे नंबर पे आप दे सकते हैं और रिजल्ट काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। और बाकी ट्रेनिंग के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।